बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर के साथ आज की इस इलाक़े में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर निकल चुके हैं और आखिरी फैसला उनकी जानिब से कर लिया गया है, जिसके बाद अपोजिशन जमातें जो हैं वो अपनी ही अदम एतमाद जो है अदम एतमाद की जो वो तहरीक लाना चाह रहे थे उससे जो है वो पीछे हट चुके हैं। बल्कि वो ये समझते हैं कि ये तहरीक का आगाज़ करके उन्होंने जो है वो एक मुसीबत को अपने गले में जो है वो डाल दिया है और वो खुद ही इससे पीछे हटते जा रहे हैं। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो बिल आखिर गेम चेंजर साबित हुए हैं और एक मरतबा फिर से जहांगीर तरीन ने खामोश रहकर बैकग्राउंड पर रहकर बाजी जो है पांसा जो है वो पलट दिया है। इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आज की इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन, एक सर्वे के हवाले से आपको कुछ मुख्तसरन जो फिगर्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि ये जो फिगर्स हैं वो इन तमाम खबरों को सपोर्ट भी करेंगे और इनको समझने में जो है वो आपको आसानी भी रहेगी। तो ये जो सर्वे है नाज़रीन, इस सर्वे के मुताबिक एक सवाल अवाम से किया गया पूरे मुल्क से, और वो सवाल ये किया गया कि अवाम क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब अपनी जो मुद्दत है वो पूरी कर पाएंगे बतौर वज़ीर-ए-आज़म या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तारीख ऐसी रही है कि कोई भी वज़ीर-ए-आज़म अपनी 5 साला मुद्दत मुकम्मल नहीं कर सका। नवाज शरीफ हों, बेनज़ीर भुट्टो हों, यूसुफ रज़ा गिलानी हो, कोई और वज़ीर-ए-आज़म हो, किसी भी वज़ीर-ए-आज़म ने आज तक 5 साल मुकम्मल नहीं किए। तो ये नाज़रीन बहुत एक अहम सवाल था, ख़ास तौर पर जो मौजूदा एक सिनेरियो बना हुआ है इसमें, क्योंकि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तमाम जो क़ुव्वतें हैं, जो अपोजिशन हैं, वो इस वक्त इकट्ठी हुई है कि उनको किसी तरीके से हटाया जाए। तो इस सवाल के जवाब में 50% से ज़ायद, एग्जैक्ट फिगर अगर आपके सामने रखूं तो 53% लोग ऐसे हैं जिनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अपनी 5 साला मुद्दत को पूरी करेंगे और वो पहले वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे जो बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपना 5 साल का जो टेन्योर है वो पूरा करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, 30% लोग ऐसे हैं जिनका ये समझना है कि इमरान खान साहब अपनी मुद्दत को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि जो मौजूदा सिनेरियो है और जो आगे आने वाले हालात हैं वो मज़ीद मुश्किल होते जाएंगे इमरान खान साहब के हवाले से, और उनको जो है वो शायद हटना भी पड़े। तो ये नाज़रीन एक बहुत अहम सर्वे था। इसको अगर मज़ीद मैं कैटेगराइज करूँ और मज़ीद स्पेसिफिक होकर सूबों के तरफ अगर मैं जाऊँ, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान के फिगर्स हैं, और अगर मैं एक एक करके सूबों की तरफ जाऊँ तो मज़ीद कुछ हैरान कुन फिगर्स हमारे सामने आती हैं। बलूचिस्तान की अगर मैं बात करूं तो 75% जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अपनी मुद्दत को पूरा करेंगे। बलूचिस्तान के हवाले से नाज़रीन मैं इस वजह से भी कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर बरह रास्त हुकूमत इमरान खान साहब की नहीं है। BAP के साथ मिलकर उन्होंने जो हुकूमत वहाँ पर बनाई हुई है, और फिर बलूचिस्तान के हवाले से जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे भी किए जाते हैं, लेकिन नाज़रीन इसके बावजूद 75% सबसे हाई जो एक रैंकिंग है वो वहाँ पर इमरान खान साहब की है, पॉपुलैरिटी है। और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2023 के इंतखाबात में क्या होने जा रहा है। तो 75% लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अपनी मुद्दत को पूरा करेंगे। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन पंजाब के लोगों का नंबर आता है, और इस सर्वे के जो नताइज हैं उसके मुताबिक 55% लोग पंजाब के ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अपनी जो मुद्दत है उसे मुकम्मल करेंगे। फिर इसके बाद सिंध का नंबर आता है, और 49% जो है वो सिंध के लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब अपनी मुद्दत को मुकम्मल करेंगे, जबकि KP चौथे नंबर पर है और उसमें 45% लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि इमरान खान साहब अपनी जो मुद्दत है उसे पूरा करेंगे। और ये जो सर्वे है नाज़रीन पूरे मुल्क से 5000 के करीब जो लोग हैं उनके ऊपर ये सर्वे किया गया और उनके जो नताइज हैं वो सामने रखे गए। इसके अलावा नाज़रीन एक और बहुत अहम सवाल भी किया गया आवाम से, और वो सवाल ये किया गया कि क्या इमरान खान साहब की कारकर्दगी अच्छी है या उनकी जो अभी तक की कारकर्दगी है वो बुरी है। और इस हवाले से भी जो हमारे सामने नताइज आए हैं, इन नताइज के मुताबिक 34% ऐसे लोग थे जिनकी जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी अच्छी है, जबकि
34% ही लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना था कि इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी है वो बुरी है। तो ये नाज़रीन एक सर्वे था, और इस सर्वे को अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो बेहतर भी हुआ है। और इन सर्वे के नताइज को आगे लेकर जाया जाए तो 2023 के इंतखाबात में ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि इमरान खान साहब के साथ एक बड़ी तादाद में अवाम जो है वो खड़ी हुई है, और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब अपनी मुद्दत को पूरा करें। कारकर्दगी के हवाले से महंगाई जो है वो गिले शिकवे ज़रूर हैं, लेकिन अवाम भी ये अब समझना शुरू हो चुकी है कि ये जो महंगाई के असरात हैं ये आलमी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हैं, जिसका जो असरात हैं वो पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक अहम खबर मैं आपको ये भी देता चलूं कि इमरान खान साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में नहीं बैठेंगे, वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर निकलेंगे, और आगाज़ उनकी जानिब से किया जा चुका है। मंडी बहाउद्दीन में जो उनकी जानिब से पहला जलसा किया गया, और उस जलसे के बाद जो रिस्पॉन्स आया नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो जलसा था ये कोई उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि महीना पहले या हफ्तों पहले इसको मैनेज किया गया हो, और चीज़ें जो थी वो एक तरीक़ाकार के तहत चलाई गई हों, बल्कि ये एक वैसे ही एक कॉल जो है वो दी गई थी, और सिर्फ एक कॉल के ऊपर इमरान खान साहब की इतने सारे लोग जो थे वो इकट्ठे हो गए। और इन लोगों का इकट्ठा होना ये बताता है कि इमरान खान साहब इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अवाम में कितने ज़्यादा मकबूल हैं, और इसी को आगे जो है वो चलाया जाएगा, और मज़ीद भी जलसे किए जाएंगे। मैंने पूरा जो जलसों का शेड्यूल है वो अपने गुज़श्ता व्लॉग में आपके सामने भी रखा कि चारों सूबों में जो मुख्तलिफ इलाके हैं कहाँ कहाँ पर इमरान खान साहब जो हैं वो जाएंगे। गालिबन बलूचिस्तान में शायद वो नहीं जाएंगे, लेकिन केपी, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में वो जाकर जलसे जो है वो अपने करेंगे। और इसी चीज़ को देखते हुए अपोजिशन जमातों ने इस वक्त सर पकड़ लिया है, क्योंकि उनकी जो अदम एतमाद की तहरीक है जिसको बड़े शोर के साथ उसका आगाज़ किया गया वो एक तो मध्यम पड़ चुकी है, और कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि मुलाकातों का सिलसिला भी बंद हो चुका है। और अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस वक्त ये सोच रही हैं कि ये तहरीक अदम एतमाद उनके गले ही पड़ चुकी है, क्योंकि इसके अनाउंसमेंट के बाद इमरान खान साहब जब मुतहरिक हुए हैं तो उन्हें मज़ीद नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। और इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से इससे जान छुड़ाई जाए, क्योंकि नाज़रीन जहांगीर तरीन साहब से भी एक बड़ी अहम मुलाकात उनकी हुई है। इससे कबल चौधरी बरादरान, MQM, BAP तमाम का इनकार जो है वो अपोजिशन जमातों को मिला। जहांगीर तरीन के साथ बड़ी इनकी होप्स थी कि शायद जहांगीर तरीन मान जाएं, लेकिन जहांगीर तरीन जो है वो आखिर में गेम चेंजर साबित हुए हैं, क्योंकि सिर्फ जहांगीर तरीन के ही इधर उधर होने से अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कामयाब या नाकाम हो सकती है, क्योंकि इनके साथ 20 से ज़ायद लोग जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन जहांगीर तरीन से जब मिन्नत तरला किया गया, शहबाज शरीफ की जानिब से एक मुलाकात जो है वो उसका इंकशाफ हुआ है, तो उस मुलाकात में नाज़रीन जहांगीर तरीन ने उन्हें ये ज़रूरत ही महसूस नहीं की कि उन्हें इस सवाल का जवाब भी दिया जाए। और एक किस्म का आप ये समझे कि जिस तरह से चौधरी बरादरान ने उन्हें धुतकारा था, इसी तरह जहांगीर तरीन ने मिलकर इनको मुलाकात की, और उस मुलाकात में इनको धुतकारा है कि कोई अदम एतमाद नहीं आने वाली। और फिर इसके ऊपर रिस्पॉन्स भी जहांगीर तरीन की जानिब से किया गया है कि वो सियासी लोग हैं और सियासी मुलाकातें करते रहते हैं। सेम उसी तरह का रिस्पॉन्स था जिस तरह का काफ लीग की जानिब से दिया गया। उन्होंने भी यही कहा कि वो सियासी लोग हैं, कोई उनके पास आता है तो वो मुलाकातें करते रहते हैं, लेकिन कप्तान साहब अपने कारकुनों को कहें कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हम हुकूमत के साथ चलेंगे। तो यही रिस्पॉन्स नाजरीन जहांगीर तरीन के साथ भी जो है उनकी जानिब से भी दिया गया है, जिसके बाद अदम एतमाद की तहरीक इनके गले पड़ चुकी है, क्योंकि अब इनको समझ नहीं लग रही कि तहरीक लाएं या ना लाएं, क्योंकि अगर ये लाते हैं तो नाकाम होगी, और अगर ये नहीं लाते तो भी इनके ऊपर सवालिया निशान होगा कि नाकामी के डर की वजह से ये नहीं लाई गई। तो अपोजिशन इस वक्त बुरी तरीके से फंस चुकी है। देखते हैं इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स होती हैं, इमरान खान साहब मजीद क्या जो अगले स्टेप्स हैं वो उठाते हैं। तमाम तर तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।